हेलो एवरीवन, अभिषेक गुप्ता फ्रॉम एबी क्लासेस। बच्चों, क्वांट 100 सीरीज का एक और क्वेश्चन जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस या क्वेश्चन से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए बच्चों, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक स्क्वायर ग्रिड है जिसमें 11 रो है और 11 कॉलम है। ऑल द नंबर इन प्रेजेंट इन रो एंड ईच कॉलम आर इन एपी। पूरा जो रोज और कॉलम्स का नंबर है वो एपी है। ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर इन अ रो और कॉलम इज टू, तो सबका कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। और मिडिल नंबर जो है, सॉरी, नंबर इन द मिडिल रो एंड द मिडिल कॉलम ऑफ द ग्रिड इज 11। ऑड क्रॉस ऑड का ग्रिड है, तो जो सबसे मिडिल वाला वैल्यू है उसका वैल्यू दिया हुआ है 11। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स प्रेजेंट इन द ग्रिड। सारे नंबर्स का सम निकालना है। तो बच्चों, अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करना चाहें से तो अपन देख के ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको छोटे छोटे ग्रिड बना के समझा देता हूँ। अगर 1 क्रॉस 1 का ग्रिड होता तो 11 हो जाता, सम एक ही नंबर आता, राइट? मिडिल टर्म हो गया। अगर इट हैड बीन अ 3 क्रॉस 3 का ग्रिड, तो ड्रॉ करके देखते हैं बच्चों। So this is like this. This is 11, right? So this is 9 and this is 13. This is 9 and this is 13. हमने क्या किया? दो दो के डिफरेंस पे पी बना दिया। तो इधर पे 7 आएगा, इधर पे 11 आएगा, इधर पे 11 आएगा और इधर पे 15 आएगा। तो ये पूरा एपी का ग्रेड हो गया, राइट? अब बच्चों देखो, कोई भी या तो अपन रो वाइज मूव कर सकते हैं या तो कॉलम वाइज मूव कर सकते हैं। कोई भी एपी का सम क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स इनटू द मिडिल वैल्यू, राइट? तो अगर अपन इसकी बात करें, इट्स एन एपी, तो इसका सम होगा 3 टाइम्स ऑफ मिडिल वैल्यू विच इज 9। सेकेंड वाले का टर्म होगा, सम होगा 3 टाइम्स ऑफ मिडिल वैल्यू, राइट? एंड थर्ड वन इज ऑल्सो 3 टाइम्स ऑफ मिडिल वैल्यू। अब बच्चों, ये भी तो एपी में दिख रहा है। इनको अगर अपन ऐड करेंगे तो इट इज नथिंग बट 3 कॉमन निकल जाएगा। 9 × 11 + 13, दिस इज ऑल्सो एन एपी। तो ये इसका भी सम कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ मिडिल वैल्यू, क्योंकि 3 टर्म्स है, राइट? तो बच्चों, ये पूरा हो गया 3 × 3 × 11। बिकॉज वी वर डीलिंग विद अ ग्रिड ऑफ 3 क्रॉस 3, तो हमको क्या मिला? 3 × 3 × मिडिल वैल्यू मिला, राइट? अगर मैं इसी ग्रिड को 5 × 5 में एक्सपांड कर दूं, ठीक है, तो भी बच्चों वी आर गोइंग टू गेट द सेम लॉजिक। तो हम एक ग्रिड ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस इज 11, राइट? तो हम फिर से 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, राइट? और फिर बाकी नंबर फिल करना 3 5 7 9 11 5 7 9 11 13 9 11 13 15 17 11 13 15 17 एंड 19 फिल हो गया। अब अगर हम इस ग्रिड में फोकस करेंगे और अगर हम उसी लॉजिक से इसका सम निकालेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 5 × 7, दिस इज गोइंग टू बी 5 × 9, फिर क्या हो गया? 5 × 11, 5 × 13, 5 × 15। इन पांचों को ऐड करेंगे तो 5 टाइम्स ऑफ 7 + 9 + 11 + 13 + 15, या मेरे को मिलेगा 5 × 5 टाइम्स ऑफ 11, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन एपी विथ 5 टर्म्स। तो मिडिल टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस केस में मिला मेरे को 5 × 5 × 11, विच इज नथिंग बट ग्रिड का साइज था 5 × 5 × 11, विच वॉज द मिडिल नंबर, राइट? तो बच्चों, अगर अपन इसी को जनरलाइज कर दें फॉर 11 × 11 × 11 ग्रिड, तो पूरा एपी बन रहा है और यही लॉजिक फॉलो होगा। और सम ऑफ ऑल नंबर्स प्रेजेंट इन द ग्रिड वुड बी, बट बिकॉज 11 × 11 का ग्रिड है तो 3 बार 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आएगा? 1331, विच इज ऑप्शन नंबर ए। होपफुली बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप छोटा सा ग्रिड ड्रॉ कर लेते तो यू वुड हैव बीन एबल टू मैनेज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होपफुली अब आप इस टाइप के क्वेश्चन फ्यूचर में सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे।